वेल वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। आज हम जो कि करंट में अपनी भर्ती के लिए फॉर्म चल रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर और इंडियन नेवी अग्निवीर के लिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इंडियन आर्मी में अभी फॉर्म स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। 13 फरवरी से चालू हुए थे और 1 अप्रैल 2026 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें 250 रुपये फीस रहेगी। कोई भी किसी भी प्रकार की कैटेगरी में किसी भी प्रकार की छूट नहीं, सबके लिए सेम रहेगा 250 रुपये। ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा, आर्मी डिफेंस, आर्मी नेवी एयरफोर्स में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होता है कैटेगरी का। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए इसके एग्ज़ाम डेट की, वो लगेगी 1 से 16 जून 2026 तक, यानी कि लगभग 16 दिन चलेगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निकल है, कोई फार्मा है, कोई जीडी है, तो उस हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम भी चलेगा इसका। और बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है पूरे ऑल इंडिया में, तो टाइम तो लगेगा ही। और भिन्न भिन्न प्रकार के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। हर रीजन में एग्ज़ाम सेंटर बने हैं। ठीक है दोस्तों, और विभिन्न हेडक्वार्टर हैं आर्मी के हर क्षेत्र में, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और 1 से 16 जून तक। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। अब बात करते हैं एज। एज सामान्य रूप से 17.5 से 22 के बीच में ली जाती है। किसकी? अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल और टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन्स इनमें। ठीक है, जो कि इस बार क्या रहेगी, 1/10/2005 जिनका जन्म हुआ हो और 1/4/2009 के बीच में। ठीक है। और सोल्जर टेक्निकल में इसमें थोड़ा सा 1 साल का छूट दिया जाता है एक्स्ट्रा, 17.5 से 23 साल, 1/10/2004 से 1/4/2009। और स्पे फार्मा के लिए 19 से 25 साल, 1/10/2002 से 1/4/2008, क्योंकि इसमें आपको एक डी फार्मेसी का कोर्स करना पड़ता है या उसके इक्विवेलेंट डिग्री या उससे संबंधित सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। इसके लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अलग अलग जो भर्ती उसके हिसाब से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होती है। जैसे अग्निवीर, जीडी हुआ और ट्रेड्समैन्स, इनके लिए 10th+ पास होना ज़रूरी है। और उसमें से 45% आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम। और इसके अलावा 33% सब में पासिंग मार्किंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सोल्जर टेक्निकल है, इसमें क्या चाहिए आपको, पीसीएम चाहिए, 10+2 चाहिए और एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए और मिनिमम 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए। और स्पे फार्मा इसका अलग होगी डिग्री। डी फार्मेसी है इक्विवेलेंट 10+2 तो होगा, उसी के बाद डी फार्मेसी होगी, वो चाहिए। और ट्रेड्समैन में 10+2 10th हो गया। इसके अलावा अग्निवीर मेडिकल की बात की जाए तो उसमें आर्मी मेडिकल में जो अग्निवीर होते हैं उसके लिए आपको पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और वो भी 10+2 वाला। ठीक है, और इसमें भी 50% मिनिमम और 45% पर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए हाइट की। हाइट भी एरिया के हिसाब से, जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि हाइट कम रहती है, उसके पीछे भौगोलिक रीजन है बहुत सारी, मतलब जो कि वहाँ के परिस्थितियाँ हैं, वातावरण जो परिस्थिति है उसके कारण हाइट कम रहती है, इस वजह से उसमें छूट रहती है। जैसे हिमालयन क्षेत्र में ऑलमोस्ट जो भी हिमालयन क्षेत्र है, पूर्वी या उत्तरी हिमालयन, जैसे अपना जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उधर सिक्किम वगैरह, इनमें इनमें हाइट क्या मांगते हैं, 163 सेंटीमीटर जनरल जनरल जो ड्यूटी होती है। बाकी जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जैसे पूर्वी साइड का, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी साइड, उस साइड 170 सेंटीमीटर जीडी की हाइट चाहिए। 166 ये अपने साउथ में, जो भी साउथ रीजन से आते हैं उनके लिए 166 सेंटीमीटर, साउथ में भी हाइट कम रहती है। और 168 सेंटीमीटर ये एमपी, झारखंड, ये बीच का एरिया आता है, उसमें 168 सेंटीमीटर मांगते हैं। सबसे कम रहती है 157 सेंटीमीटर जो लद्दाख की क्षेत्र में रहते हैं, लद्दाख के मूल निवासी है, नेपाली, गोरखा, उनके लिए 157 सेंटीमीटर होती है। और 169 सेंटीमीटर जैसे टेक्निकल वाले आ जाते हैं, इसमें टेक्निकल
जो पोस्ट होती है सोल्जर टेक्निकल असिस्टेंट, उनमें 169 सेंटीमीटर मांगते हैं। और एक जो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं और स्टोर कीपर होते हैं, उनमें 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। कोई भी सब्जेक्ट से आपको 10+2 चाहिए, लेकिन उसमें 60% आपके पास मिनिमम होने चाहिए 10+2 में, यानी फर्स्ट डिवीजन से आप पास आउट होने चाहिए 10+2 में, तब आप स्टोर कीपर वगैरह इसकी भर्ती देख सकते। और क्लर्क के लिए भी 162 सेंटीमीटर हाइट, क्लर्क जो भी हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और महिला जो अग्निवीर पुलिस में भर्ती होती है उनके लिए भी 162 सेंटीमीटर। अब तो अलाउ कर दिया सब में, आर्मी ने भी, एयरफोर्स में महिलाएं भी यानी गर्ल्स भी अलाउ हैं। और अनमेरिड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रनिंग, रनिंग सबके लिए सेम है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग क्या रहेगी? 5:45 मेल के लिए किसी भी प्रकार की भर्ती हो उसमें 5:45 टाइम रहेगा, यानी ये 5 मिनट 45 सेकंड आपको दिए जाएंगे 1.6 किलोमीटर के लिए। उससे पहले क्या होगा कि जून में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, तब रनिंग होगी, ठीक है। और महिला जो भी कैंडिडेट है उसके लिए 7.5 मिनट 1.6 किलोमीटर रनिंग के लिए, ठीक है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप, जैसे ये जीडी वगैरह होती है उनमें तो ये लॉन्ग जंप इनके भी मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन कई जो होते हैं उनमें ये जस्ट क्वालिफाई होती है, ठीक है। उस चीज़ का अलग अलग है, जिस प्रकार की पोस्ट उस अकॉर्डिंग उसका आगे की प्रोसेस होती है। फिजिक्स फिजिकल में लॉन्ग जंप वगैरह इनमें अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें लॉन्ग जंप 10 फीट रहेगा और हाई जंप 3 फीट, ये पुलिस में तो होता ही है, आर्मी पुलिस में, ठीक है। इसके अलावा जो चेस्ट है, चेस्ट की हाइट, चेस्ट होना चाहिए आपका 77 सेंटीमीटर, और वो भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट। जब सांसें भरो तो अंदर आपके अंदर जो सीना है वो फूलना चाहिए कम से कम 5 सेंटीमीटर, ज़्यादा हो तो चलेगा लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो बात कर ली हमने इंडियन आर्मी अग्निवीर रिलेटेड जो भी भर्ती है, जिस प्रकार की पोस्टें, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर की, जिसमें एसएसआर मेडिकल और एमआर के बैच की भर्तियाँ। इसमें दो प्रकार के बैच बनेंगे, एक तो बैच नंबर 1 2027 का, एक बैच नंबर 2 2027 का है। दोनों बैचों का एक ही इनेट इंडियन इंट्रेंस टेस्ट इनेट एग्ज़ाम होगा, दोनों का कॉमन होगा, जो कि किस में होगा, मई 2026 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और फिर जो सेकंड स्टेज होगी उसके लिए अलग अलग रहेगा, जैसे बैच नंबर 1 2027 के लिए अक्टूबर 2026 में, और बैच 2 2027 के लिए मार्च 2026 में। अब अग्निवीर एसएसआर एमआर बैच, इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की एप्लीकेशन जो अप्लाई कर सकते हैं वो है 14/6/4/2026 तक, यानी कि 6 अप्रैल 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें थोड़ी फीस ज़्यादा है, 550 रुपये, 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी भी लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ ही अब अग्निवीर एसएसआर एंड एमआर बैच 1 2027 के लिए एज क्या क्राइटेरिया क्या है, जिसका जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2005 के बीच हुआ हो, वो एलिजिबल है कौन सी बैच के लिए, 1 2027 के लिए। और अग्निवीर एसएसआर मेडिकल और नॉर्मल एसएसआर एंड एमआर बैच 2027 के लिए 1 मई 2005 से 31/10/2009, ठीक है। ये एज का क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसएसआर मेडिकल के लिए आपको 10+2, इसमें क्या चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, और मिनिमम 45% इन एवरी सब्जेक्ट चाहिए। और इसमें क्या होता है कि एसएसआर के लिए तो आपको पीसीएम चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेकिन जो एसएसआर मेडिकल होता है उसके लिए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको बायोलॉजी कंपलसरी है, बायोलॉजी तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एसएसआर मेडिकल जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है डिफेंस में जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और एग्ज़ाम डेट
जो स्टेज 1 का रहेगा इनेट INET मई 2026 में होगा, ठीक है। और बैच नंबर 1 2027 के लिए जो सेकंड स्टेज अक्टूबर 2026 में, ये बता दिया। और बैच 2 2027 के लिए मार्च 2026 में। हाइट, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अलाउ है। और इनमें हाइट का क्या होगा डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए सेम हाइट है। 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। और रनिंग 1.6 किलोमीटर दोनों के लिए, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस रहेगा। मेल के लिए 6.5 मिनट ही ओनली। वैसे नॉर्मली आप फिजिकल करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो, तो नॉर्मली आप क्लियर कर दोगे। और फीमेल के लिए टाइम काफ़ी है, आराम से अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी 8 मिनट फीमेल के लिए। इसके अलावा स्क्वेट्स, उठक बैठक 20 किसके लिए, मेल के लिए, और 15 फीमेल के लिए। पुशअप, पुशअप यानी कि डिप्स जो वगैरह लगाते हैं, वो मेल के लिए 15 और फीमेल के लिए 10। और इसी प्रकार बेनेट बेंट नी सेटअप, जो कि मेल के लिए क्या होगी 15 और फीमेल के लिए 10, ठीक है। फीमेल के लिए 10 और मेल के लिए 15। और बहुत ही आप जल्दी कीजिए, अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपको इंडियन नेवी, आर्मी और इनकी ऑफिशियल साइट गूगल पे लॉगिन करोगे तो आप ऑफिशियल साइट आ जाएगी, उन पे जाइए और फिर इनको लॉगिन कीजिए और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए और जितना हो सके जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखें। जल्दी से जल्दी अच्छी प्रैक्टिस करें कंटिन्यू। हर प्रकार की तैयारी की ज़रूरी है, फिजिकल भी चाहिए और आपको पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी चाहिए। तो समय कम है तो आप ज़्यादा समय ख़राब ना करें, तुरंत अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करके तैयारी में जुट जाएं। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।